बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज हम पूरी टीम के साथ रेलवे स्टेशन अलीपुर चट्टा में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमें देखकर खुशी महसूस हो रही है कि हम रेलवे स्टेशन को जो भूत बंगले का एक मंज़र पेश कर रहा था, हमने उसको असल हालत में लाने की कोशिश की है। ये अंग्रेज़ दौर का बना हुआ रेलवे स्टेशन भूत बंगले का मंज़र पेश कर रहा था। इसमें डॉक्टर सांशिफ डार साहब और जो हमारे मेरे लेफ़्ट राइट पे जो हमारे दोस्त खड़े हैं, इनकी काविशों और मेहनतों की वजह से ख़ुसूसन इसमें मैं डॉक्टर सुलेमान अब्दुल्ला डार साहब को, मैं शफीक साहब को और रशीद खोकर साहब को भी मैं ऐड करूँगा, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी एफ़र्ट है, बहुत बड़ी काविश है, जिन्होंने रेलवे स्टेशन को असल हालत में लाने के लिए इसकी तमीर व मरम्मत में हमारे शाना बिशाना खड़े रहे। उसके बाद हमारी दूसरी जो रिक्वायरमेंट थी कि जब ये अपनी असल हालत पे आ गया, तो फिर मुख्तलिफ दोस्तों ने ये हमारे साथ गिले शिकवे भी शुरू किए। तो हमने उनको वेलकम किया, क्योंकि नेकी के काम में कभी भी डॉक्टर साहब देर नहीं करनी चाहिए। हमने कहा कि आप जो भी इस अलीपुर चट्टा की, शहर की, स्टेशन की या रफ़ाए आमा की कोई भी खिदमत करना चाहते हैं, तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं, वसी रस्ते हैं, आप भी खिदमत करें। खिदमत के जज्बे से सरशार होकर आप मैदान अमल में उतरें। लेकिन सिर्फ एक खोखले नारों के अलावा कुछ नहीं था। जब मैंने अपनी लेफ़्ट राइट पे देखा, तो ऐसे ही ज़ीरक इंसान खड़े थे, जिन्होंने हर मुमकिन कोशिश की अलीपुर चट्टा की फलाह बहबूद के काम के लिए। जब ये हमने अपना पूरा स्टेशन जो है तमीर व मरम्मत के लिए पूरी एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, जो छत गिरा हुआ था उसको, वाशरूम एवं के तमाम इसकी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें थी, हमने उसके मुहैया की स्टेशन पे, ताकि लोगों के मुसाफिरों की के आने जाने में आसानी हो। ये एक शहर आबाद था और स्टेशन भी आबाद रहे। उसके बाद हमारा सेकंड जो स्टेप था वो ये था कि हम किसी तरीके, जो लोग खिदमत का दावा कर रहे थे, जो लोग कहते थे कि हम जो भी हो सका अलीपुर चट्टा के लिए करेंगे, तो हमने उन दोस्तों के सामने मुतालबा रखा, जो साहिब सरवत भी थे, साहिब इक़्तिदार भी थे और इसके अलावा जो स्टेक होल्डर भी थे। हमने फ़र्दन फ़र्दन लोगों से मुतालबा किया, अलीपुर चट्टा की बेहतरी के लिए, मुसाफिरों की बेहतरी के लिए आप कम अज़ कम कि एक ट्रेन जो है कम अज़ कम हमें पैसेंजर दी जाए, जो वज़ीराबाद से लेकर फैसलाबाद से लेकर वज़ीराबाद तक जो है सुबह रन करे। हम इंशाल्लाह हर किस्म की हम लोग जो है उसकी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कि हमारा दूसरा मुतालबा ये था कि कम अज़ कम सर सैयद का स्टाफ दिया जाए, ताकि लोग जो पैसेंजर हैं उनके लिए आसानी पैदा हो सके। तीसरा हमारा मुतालबा था पाकिस्तान एक्सप्रेस और इसके अलावा जो है रहमान बाबा एक्सप्रेस है, उसके लिए कोटा बढ़ाया जाए, ताकि पैसेंजर जो हैं इधर से कुछ वज़ीराबाद से सीटें बुक करवाते हैं, कुछ हाफिज़ाबाद से करवाते हैं, कुछ फैसलाबाद से करवाते हैं। हमारी मुस्तरात, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां जो हैं वो सफ़र करती हैं, उनके लिए बहुत परेशानी का आलम है, बहुत दुश्वारी में वो सफ़र करती हैं। तो आप ऐसा करें, इसके लिए कुछ कर दें। लेकिन कुछ भी ना हुआ, तो हमने फिर एक टीम बनाई। टीम के साथ हम जो है DSL रेलवे के पास गए, उसके साथ हमने अपने मुतालबात रखे। तो मैं समझता हूँ, मैं उसको कुछ ऐसे अल्फाज से लकाबात से नहीं नवाजूंगा, बजाय कि वो जिस सीट को चेयर कर रहा था, अपनी सर्विस एंजॉय कर रहा था, उसने भी हमें मास वाए लोलीपॉप के डॉक्टर साहब कुछ ना दिया। उसने एक और अपना नया मुतालबा रख दिया, जो आप साहिब सरवत लोग हैं, आप मुखैर हज़रात के तावन से आप ऐसा करें कि एक स्कूल उधर लॉन्च कराएं। वो अपने किसी दोस्त के स्कूल की एक तारीफ़ कर रहा था, तो मैंने उससे कहा कि आपका मुतालबा स्कूल का नहीं बनना चाहिए था, जिस सीट को आप चेयर कर रहे हैं इसके मुतल्लक हमारा सवाल है कि आप हमें रेलवे स्टेशन में कम अज़ कम एक पैसेंजर ट्रेन देंगे। साहब हनीफ गुल साहब हैं, या आप सर सैयद का स्टाफ मंजूर करवा के देंगे, या इसके अलावा जो है आप कंटीन के जो लोगों के लिए परेशानी का बहस है, आप उसके बारे में हमें कुछ मोटिवेट करेंगे, या इसके अलावा जो है पाकिस्तान एक्सप्रेस या रहमान बाबा एक्सप्रेस का कोटा बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। तो उन्होंने मायूसी के अलावा कुछ न कहा कि यार मेरे हाथ पाँव बंधे हुए, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा तंज़िया एक सवाल था जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैंने बोला कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप कम अज़ कम ये हमारे खून पसीने से टैक्स से जो आप मुराद वसूल कर रहे हैं, इनको ही छोड़ दे खुदारा। हम पाकिस्तान पर रहम करें, रेलवे पर रहम करें, इस गरीब के जो टैक्स से आप मुकद्दस गायें पड़ रही हैं, आप उस पर रहम करें। और मैं आज मीडिया के तवस्सुत से अपने साथियों की मौजूदगी में ऐलान करता हूँ, हम इंशाल्लाह इनका मीडिया ट्रायल करेंगे। जो ये मुकद्दस गायें हमारे टैक्स से पलने वाली हैं,
उन्होंने रेलवे के लिए तो कुछ ना किया, लेकिन हमारे ऊपर टैक्स लगाने में दिन रात वो एक कर रहे हैं। हमारा सफ़र जो आसान बनाने के बजाय मुश्किल तरीन कर रहे हैं। मैं उनसे आज भी मुतालबा करता हूँ, गरीब लोगों ने इधर ही सफ़र करना है, इधर ही रहना है, ये वतन हमारा है। खुदारा जो हमारे जायज़ मुतालबात थे, आप रेलवे स्टेशन अलीपुर चट्ठा के लिए कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इख्तियारात आपके हैं, आप इसके पैसेंजर के लिए कुछ ना कुछ करें। आप कोटा जो हमारी 6 हमारे पास बर्तें हैं, आप इसको 12 कर दें, और इसके बाद जो है पाकिस्तान में हमारी कम बर्तें हैं, इसको कर दें। यकीन माने कि मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि सुबह ये लोग जो एक हफ़्ता पहले जो है सीटें बुक करवाते हैं, फिर भी इनको सीटें नहीं मिलती। फिर ये फैसलाबाद से, फिर ये वज़ीराबाद से, एवन कि पिंडी से, फिर ये ब्लैक मेलर माफिया के हाथों लुटते हैं, फिर उनकी ब्लैक मेलिंग में आते हैं, और ऐसे मुलाजमीन जो रेलवे का नमक भी खाते हैं और नमक हराम है, फिर उनके हाथों हज़ार 1500 रुपये ज़्यादा टिकट जो ब्लैक मेलिंग में लेकर ये सफ़र करते हैं। तो ये अवाम, ये जो इनके टैक्स से पलने वाले ये मुकद्दस गायें, फिर मैं उनको पैगाम देता हूँ, खुदारा अलीपुर चट्ठा के लिए, पाकिस्तान रेलवे के लिए ये कुछ करें, नहीं तो वक्त हाथ से गुजर जाएगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।